अल्लाह पे ईमान रखने वाली एक नेक औरत अपने पेट में सांप पाल रही थी। उसके बच्चे पैदा होते ही क्यों मर गए, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। ये वाक्य सत्य वाक्य में लिखा गया है। कहा जाता है कि वह एक गरीब माता पिता की इकलौती संतान थी। उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। उसके माता पिता ने उसे हर तरह की शिक्षा और परवरिश दी, यानी वह कुरान की हाफिज थी और अल्लाह की उपासना भी थी। जब वह बड़ी हुई तो उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता होने लगी। उसकी खूबसूरती की वजह से कई लोग उसके दीवाने हो गए थे। हर कोई उस पर मरने को तैयार था। एक बार वह लड़की किसी काम से बाहर गई तो एक हिंदू आदमी ने उसे देखा। वह उसका दीवाना हो गया। वह उसे तरह तरह से चाहता था और किसी तरह इस लड़की को पाने की योजना बनाने लगा। एक दिन उस हिंदू लड़के ने फैसला किया कि मैं इस लड़की से बात करूंगा ताकि वह मुझसे शादी के लिए राजी हो जाए। लड़का लड़की का इंतजार करता रहा। वह जानती थी कि आज उसे यहाँ से ले होकर अपनी माँ के पास जाना है। वह अपनी सहेली की माँ के पास हिमरा जंगल से होकर जाती थी, लेकिन आज उसकी सहेली बीमार थी, इसलिए उसे आज अकेले ही जाना पड़ा। यह एक छोटा रास्ता था, लेकिन सुनसान रास्ता था। वह हिंदू लड़का घात लगाए बैठा था और उसने देखा कि लड़की दूर से आ रही है, इसलिए वह एक पेड़ के पीछे छिप गया और फिर अचानक वह लड़की के सामने आ गया। हिंदू लड़की को देखकर वो चौंक गई और उसे अपनी गलती की एहसास हुआ। अगर उसकी सहेली बीमार थी तो उसे आज इस रास्ते पे अकेले नहीं आना चाहिए था। लड़की डर कर लड़के को देखने लगी और फिर आगे बढ़ने लगी। तभी लड़का आगे बढ़ा और फिर से उसका रास्ता रोक लिया और उसने हिंदू लड़के से अपनी भावनाएं व्यक्त की और कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरा धर्म हिंदू है और तुम्हारा धर्म इस्लाम है, लेकिन मैं धर्मों को नहीं मानता। मैं प्यार में विश्वास करता हूँ। तुम अपना और मेरा धर्म मानो, मैं तुम्हारे लिए अपना धर्म छोड़ दूंगा और हम दोनों एक हो जाएंगे, बहुत खुश रहेंगे। उस हिंदू लड़के की बातें सुनकर लड़की को गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने हिंदू लड़के के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। हिंदू लड़के को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह उसे अचानक थप्पड़ मार देगी। वो अपना गाल पकड़कर आश्चर्य से लड़की की तरफ देखने लगा। लड़की का चेहरा गुस्से से भर गया। लड़की ने कहा कि अगर कोई इंसान अपने भगवान का नहीं हो सकता और अपने धर्म का नहीं हो सकता तो वह किसी और को कैसे हो सकता है। इंसान का अपना ईमान होता है, उसका अपना सिर्फ धर्म होता है और सिर्फ एक लड़की की खातिर अपना धर्म छोड़ने को तैयार हो। तुम न सिर्फ अपना धर्म छोड़ रहे हो बल्कि मुझे भी अपने लिए अपना धर्म छोड़ने पे मजबूर कर रहे हो। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी जैसी हूँ। मैं एक बेईमान इंसान के लिए अपने भगवान को छोड़ दूंगी। मैं अपने भगवान को बहुत प्यार करती हूँ और अपने ईमान पे कायम हूँ। मेरा ईमान तुम्हारे जितना कमज़ोर नहीं है। मैं किसी इंसान के लिए अपने ईमान को खतरे में डालूं। अगर मेरे माता पिता भी मुझे अपना धर्म छोड़ने को कहेंगे तो मैं अपने माता पिता की बात नहीं मानूंगी, बल्कि अपना घर छोड़कर चला जाऊंगी। ऐसे लोगों के साथ नहीं रहूंगी जो मुझे मेरे भगवान को छोड़ने का कह रहे हैं। अगर वो मेरे माता पिता हैं तो क्या है। लड़का बहुत क्रोधित था कि लड़की ने उसे थप्पड़ मारा था और उसे बुरा भला कह रही थी। उस लड़की के मुंह से ऐसी घिनौनी बातें सुनकर वो हैरान था, क्योंकि उसने सोचा था कि वह उससे प्यार की बातें करेगा और लड़की उससे प्यार करने लगेगी। वह हिंदू लड़का बहुत सुंदर था। उसे अपने मर्दाना रूप पे बहुत गर्व था और वह सोच रहा था कि कोई भी लड़की उसके बारे में बुरा नहीं सोच सकती। लेकिन आज वह उस मजबूत चरित्र और मजबूत आस्था वाली लड़की को देखकर हैरान था। लड़की ने उसकी बात नहीं सुनी और गुस्से में आगे बढ़ गई। तो बहुत देर तक हिंदू लड़का जंगल में रास्ते पे बैठा सोचता रहा कि कैसे एक दो कौड़ी की लड़की ने इतनी बुरी तरह से शादी कर ली और अगर चाहती तो बाकी सब मना सकती थी, लेकिन उस लड़की ने उसे थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया।
उसी समय लड़के के मन में एक निश्चय कर लिया कि इस लड़की को किसी की और नहीं होने देंगे। अगर मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। और उसके वह बात वो दिन रात सोचने लगा कि कैसे भी करके इस लड़की को हासिल किया जाए। हिंदू लड़का कोई न कोई योजना बनाता कि कैसे उस लड़की को अपहरण किया जाए या उसके साथ बुरा किया जाए, लेकिन हर बार वह कोशिश करता लेकिन नाकाम रहता। दूसरी तरफ लड़की को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए वह दोबारा उस रास्ते पर नहीं गई और उसने अपनी माँ को भी छोड़ दिया था। अब वह घर पर ही धार्मिक शिक्षा लेने लगी थी। कई महीने बीत गए, लड़की उस हिंदू लड़के से मिलने लगी और वह उसकी बातें भुला चुकी थी। उसे लगा कि वह खाम हवा खवा आई कोई मुसाफिर था, इसलिए उसका रास्ता रोक रहा था। उसने गांव का कोई लड़का कभी नहीं देखा। लड़की को पूरी घटना याद आ गई थी। वह फिर से अपनी ज़िंदगी में खो गई थी और वह पूरी तरह से भूल गई थी कि कोई लड़का उसका पीछा कर रहा था। लेकिन लड़का यह सब नहीं भूला था। पहले तो लड़का लड़की से प्यार की आग में जल रहा था, लेकिन अब वह उसके बदले की आग में जलने लगा था और उसने तय कर लिया कि वह उसके थप्पड़ का बदला जरूर देगा। आज तक किसी ने उस लड़के को थप्पड़ नहीं मारा था। लड़की तो छोड़िए, किसी मर्द की हिम्मत नहीं थी कि उसके हाथ उठाए। वह कैसी लड़की थी जो बिना किसी डर के उसके मुंह पे थप्पड़ मार रही थी। अब यह बात वह हिंदू लड़का इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने तय कर लिया कि वह उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। इसी बीच उस लड़की के पिता ने एक अच्छा मुस्लिम लड़का देखकर उस लड़की की शादी तय कर दी। वह लड़का भी एक अच्छी लड़की था। जब वो शादी करके अपने घर गई तो वह अपने पति के साथ बहुत खुश थी। उसका पति भी उसको बहुत प्यार करता था। जब लड़की का रिश्ता तय हो गया और उसकी शादी हो रही थी, तब ये संयोग से उस हिंदू लड़का को दूसरे शहर में कुछ काम मिल गया और वह 1 महीने के लिए दूसरे शहर चला गया। इस दौरान लड़के का रिश्ता तय हो गया और उसकी शादी हो गई। अगर उस हिंदू लड़के को पता होता कि लड़की की शादी हो रही है तो वह कभी उसकी शादी नहीं होने देता। वह अगचरे डालता था, लेकिन चूंकि उस लड़की की किस्मत उस मुस्लिम लड़के के साथ लिखी थी, इसलिए ऐसा हुआ और उस समय हिंदू लड़के को उस लड़की की शादी रोकने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब वो वापस आया तो उसने उससे शादी करने के लिए कहा। जब मुझे पता चला कि उसकी हालत ख़राब हो गई है तो ईर्ष्या करने लगा और बदला लेने के लिए तरस गया। हाथ काटते हुए, सिर पीटते हुए, क्या हुआ, यह लड़की इतनी सुंदर थी, मेरे हाथ से फिसल गई। वह खुद को पीट रहा था और इसे क्यों नहीं पा सका। बहुत दिनों तक वह हिंदू था लड़का इसी तरह पश्चात करता रहा और सोचता रहा कि उसने कुछ देर की काश वो शहर न जाता, काश वो गांव में रहता। वह उस लड़की की शादी कभी नहीं होने देता, लेकिन उसने देरी कर दी। फिर उसने सोचा कि पश्चाताप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिस लड़की ने उसे थप्पड़ मारा था, उसने उसे पीटकर उसका अपमान किया था और उसकी जाति का बुरा तरीके से अपमान किया था। उस लड़की की शादीशुदा जीवन में खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है। वह हर समय यही सोचता था कि मैं यहाँ दुख भोग रहा हूँ और वहाँ अपने पति के साथ खुश है। फिर उसने तय किया कि वह इस लड़की को खुश नहीं रहने देगा। वह शादीशुदा है, पर अब मैं उसके पति के दिल में उस लड़की के लिए इसी नफरत भर दूंगा कि वह सारी ज़िंदगी इसे थप्पड़ का दर्द और उसका खोकर रहेगी। वह हिंदू लड़का यह सब सोच रहा था कि उसे आश्चर्य हो रहा था कि यह सब कैसे होगा। तभी किसी ने उसे एक आमिल के बारे में बताया जो सफल कामों में लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करता था। फिर उसने अपनी गंदी हरकतें शुरू कर दी। मेरा इरादा था कि अगर यह मेरा नहीं हुआ तो किसी और का नहीं होने दूंगा। वह शादीशुदा है, पर मैं उसे खुश नहीं रहने दूंगा। वह कभी अपने बच्चों को चेहरा भी नहीं देख पाएगी। फिर वह अपने एक जादूगर आमिल के पास गया और गंदे आमिल ने यह काला जादू सीख लिया। उस लड़के को यह काला जादू सीखने में बहुत समय लगा। उस आलिम ने बहुत सारे पैसे लिए और उसे लड़के को यह काला जादू सिखाया। फिर कालिम ने कहा
तुम मुझे पैसे दो, मैं खुद इस लड़की को ऐसा काला जादू करूँगा वह कभी खुश नहीं रहेगी। लेकिन उस लड़के ने कहा, मैं यह काम अपने हाथों से करना चाहता हूँ, आप बस मुझे यह गंदी साधना सिखा दो ताकि मैं उसे खुद नष्ट कर सकूं। आज तक मैं उसके द्वारा दिए गए थप्पड़ को भूल नहीं पाया हूँ, और जब तक मैं दुख अपनी साधना से इसे नहीं हरा सकता, उसके हाथ से बाहर नहीं और इसे बर्बाद कर दूंगा, तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। लड़के को यह साधना सीखने में करीब 2 महीने लग गए, और यह साधना सीखने के बाद वह घर वापस आया और उसने बहुत सी चीज़ें खरीदी जिसमें साधना सफलतापूर्वक की जाती है। बहुत सी खोपड़ियाँ या बहुत सी वर्जित जानवरों की खालें जो भी सफल क्रियान्वयन के लिए ज़रूरी थी, उसने खरीद ली और उसी जंगल की ओर चल पड़ा। अब उसी जंगल में बैठकर वह क्रियापन करना था। अब वह बहुत खुश हुआ था। वह जंगल में जाकर चिल्लाने लगा। उन दोनों भाइयों ने पत्नियों के विचारों पे काला जादू करना शुरू कर दिया। जादू की वजह से उस लड़की का पति उससे दूर रहने लगा। उसका पति बात बात पे लड़की को डांटता था। उसके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे, लेकिन बेचारी लड़की का कोई कसूर न भी था। तो लड़की हमेशा यह चिंता कर रही थी कि उसका पति उससे इतना प्यार करता था और उससे दूर जा रहा है, और पहले 5 साल तक उसका कोई बच्चा नहीं हुआ। पहले तो उसे इस बात का दुख था कि उसका पति उससे इतना उब गया है और ऊपर से उसे बच्चा भी नहीं हो रहा था। फिर किसी की सलाह पे उसने रूहानी इलाज करवाया। बहुत रूहानी इलाज करवाने के बाद आखिरकार उसके घर का एक बहुत ही खूबसूरत बेटी ने जन्म लिया। सब उस लड़की से प्यार करते थे, लेकिन पति को वह लड़की पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वह अपनी बेटी को देखना भी मुनासिब नहीं समझता था। वह अपनी पत्नी से पहले ही बहुत नफरत करता था। अब उसकी बेटी भी उस सख्त नफरत की थी कि उसकी बेटी का चेहरा भी नहीं देखता। वो अल्लाह के नेक बंदा, उसे इस बात का भी दुख था, लेकिन वो अल्लाह का शुक्रिया अता करती, क्योंकि वह कम से कम उसके घर रहमत तो आई। एक दिन पिता के दिल में बेटी के लिए प्यार वापस आया। ऐसा करते करते उन दिनों में लड़की 8 महीने की हो गई। एक दिन अल्लाह वाले के दरबार में एक फकीर एक महिला के घर भीख मांगने आया। महिला ने नौकर से कहा कि इस मलंग को भीख देकर भेज दो, लेकिन फकीर जिद करने लगा कि वह घर की मालकिन से ही मिलना चाहता है। मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। हालांकि वह कभी किसी के सामने नहीं आती थी क्योंकि वह घूंघट में थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस बूढ़े आदमी की सलाह पे उसकी ओर खिंची चली आई। वह फकीर से मिलने के लिए दरवाजे पे आई। फकीर कहने लगा, बीबी जी कृपया खाना खाओ। अल्लाह के नेक बंदे ने उसे 3 रोटियां और नमक दिया। खाने के बाद फकीर ने, बेटी मुझे पानी मत पिलाओ। महिला ने एक बड़े पीतल के गिलास में पानी मांगा और फकीर को दे दिया। फकीर ने गिलास लिया और उसे पानी दिया। मैंने देखा कि महिला से कहा कि पानी में एक सांप है। वह हैरान हो गई। फकीर ने कहा, पत्नी तुम पे काला जादू किया गया है। फकीर ने कहा, तुम पे काला जादू किया गया है ताकि तुम्हारा कोई संतान जीवित न रहे। वह हंसने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो और मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटी दी है, वह जीवित है, सुरक्षित है और स्वस्थ भी है। देखो वो अंदर सो रही है। फकीर ने कहा, ठीक है, अंदर जाकर देखो, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। तुम्हारी बेटी सो नहीं रही है बल्कि मर चुकी है। यह सुनकर लड़की बहुत परेशान हो गई और अंदर भागी। उसने देखा कि उसकी बेटी झूले में पड़ी है। वो वास्तव में मरी हुई परी थी। वह वापस दरवाजे पे आई। जब वह आई तो फकीर वहाँ मौजूद नहीं था, वह गायब हो चुका था। उसने अपने नौकर को फकीर के पीछे भेजा, लेकिन वो गायब हो चुका था। पति को भी इसकी सूचना दी गई। सभी लोग हैरान थे कि अचानक लड़की कैसे मर गई और वह फकीर कौन था जिसने उसकी मौत की खबर दी। लेकिन अब क्या हो सकता है? वो सबर शकर औरत अपनी बेटी की मौत पर बस अल्लाह ताला के सामने सजदा करती थी और कहती थी, या रब्बुल आलमीन,
मैंने कौन सा गुनाह किया है कि खुशियों मुझसे नाराज़ हो गई हैं। हालांकि लगभग 1 साल बाद उसके घर में फिर से एक बेटी पैदा हुई। वह बेटी पहली बेटी से ज़्यादा खूबसूरत थी। वह औरत अपनी बेटी को किसी के सामने नहीं लाती थी, कहीं उसे डर न लगे, उसे किसी की नज़र न लग जाए। और वह एक बेटी खो चुकी थी और दूसरी को भी खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब वो लड़की 2 साल की हुई तो एक बार फिर से वही फ़कीर दरवाजे पे आया और नौकरानी उसे फ़कीर की दान देने लगी। उसे पहचान कर वह दौड़ती हुई अंदर से आई और मालकिन से कहा कि वही फ़कीर आया है जिसने आपको आपकी बेटी की मौत की खबर दी थी। औरत ने कहा, ठीक है, वही फ़कीर। औरत डर गई। उसे एक बार फिर शक हुआ कि कहीं उसकी दूसरी बेटी भी तो नहीं। वह दौड़ी और लड़की को देखा जो आराम से सो रही थी। उसने राहत की सांस ली और नौकरानी से कहा कि भिखारी को खाना दे और उसे भेज दे। जाते समय ऐसा ही किया गया। फिर भिखारी ने सभा में कहा, तुम्हारी मालकिन काली जादू कर दिया है। उसने कहो कि वह खुद को बचाए, नहीं तो उस घर का कोई बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। और किसी ने मुझ पे बहुत जोरदार काला जादू कर दिया है। कभी साहब उसके बच्चे नहीं हो सकते। मुगल माँ ने आकर वह बात कह रही थी, लेकिन जब फ़कीर ने यह कहा तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुलजा माँ डर गई, जल्दी से भाग गई। उसने अपने पति को पुकारा, यानी वह घोड़े पे सवार होकर तेजी से आया। वैसे ही वह घोड़े से उतर गया। घोड़े ने जब अजीब तरह से देखा तो उसके घर में हैरान हो गई। वह अपनी बेटी को याद कर रही थी। अब महिला को इस बुरी तरह आत्मा को तोड़ने के लिए उसने एक बुरी आत्मा को सलाह ली। उस महिला ने इलाज के दौरान उस महिला को एक छोटी और बेटी पैदा हुई। अब उसे और उसके पति को हमेशा डर लग रहा था कि उनकी बेटी भी मर जाएगी। लेकिन एक दिन वही हुआ जिसका महिला को डर था। उसका पति अपनी बेटी को किसी अलग के दर्शन कराने ले जा रहा था। रास्ते में अचानक कहीं से एक चील उड़ता हुआ आई और उसकी छोटी सी बेटी को उठा ले गई। वो देखते रह गए। चील उसे आसमान में बहुत दूर ले गई और ज़मीन पे फेंक दिया। बेटी का पूरा शरीर बिखर गया। माता पिता तरफ तरफ के रो रहे थे। आखिर हमारी बेटियों को ऐसा कौन मारने वाला है? दुश्मन कौन है? वो औरत अपनी बच्ची के गम में हर वक्त रोती रहती थी। मैंने अपनी बेटियों को अपने सामने मरते हुए देखा था। इतना सब्र था कि अब तक सजदा कर रही थी। ऐ अल्लाह, तेरी क्या रज़ा है? कौन है हमारा दुश्मन? या अल्लाह, कोई तो जायदाद वारिस होगा और उसके इस पैदा नहीं करना चाहिए, वरना अगर कोई इसके भट्टे में पैदा हुआ तो वह मर जाएगा। रानी ने दरवाज़ा खोला तो फ़कीर मौजूद था। जब महिला को पता चला कि वह फ़कीर सामने मौजूद है तो दौड़ी हुई दरवाजे पे आई और रोती हुई बोली, अब तुम किसे लेने आए हो? जब भी आता है मेरा बच्चा ले जाता है। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी झोली खाली हो गई है। क्या मेरे नसीब में कोई बच्चा नहीं है? महिला रोते हुए मलंग से कह रही थी। मलंग ने कहा, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो मुझे घर के अंदर आने दो। मुझे आज खास तुम्हारे काम के लिए भेजा गया है। औरत ने अल्लाह वाले की बात पे यकीन कर लिया और उसे उस अल्लाह वाले के अंदर बुलाया। पूरे घर में घूमने के बाद अल्लाह वाले एक जगह बैठ गया और पानी मांगा। नौकरानी एक बर्तन में पानी लेकर आई। अल्लाह वाला अब काफ़ी देर तक वजीफ़ा पढ़ता रहा, तस्बीह पढ़ता रहा और अल्लाह का नाम लेता रहा। इसके बाद अल्लाह के बंदे ने औरत से कहा, अब तुम इस बर्तन में देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है? औरत ने जैसे ही देखा वह एक काला सांप कुंडली मारे बैठा था। वह चिल्लाई। फ़कीर उसे मार के पीछे हटा गया और बोला, भाभी, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है कि तुम पे काला जादू किया गया है और इस जादू के जरिए तुम्हारे पेट में एक काला सांप डाल दिया गया है जो तुम्हारे हर बच्चे को मौत के घाट उतारता है? औरत ने कहा, लेकिन बाबा, मेरे बच्चे सही सलामत पैदा हुए हैं। अल्लाह ने कहा, हाँ, ये सच है कि तुम्हें खुशी मिलती है, लेकिन खुशी छीन ली जाती है। उस बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वो सांप है। और एक बात बता दूं कि यह सब किसने करवाया है?
अमल एक हिंदू आदमी ने करवाया है। इस कॉलोनी में रहने वाले कई हिंदुओं में से एक हिंदू है जो तुम्हारे पीछे पड़ा है। उसने तुम्हें शादी से पहले देखा था और तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। जब तुम्हारी शादी हुई तो उसकी मुलाकात एक छछूंदर से हुई और उसने तुम्हें काला जादू करने वाला अमल के पास जाकर एक मंत्र सीखा और जंगल में जाकर 40 दिन तक उसका जाप किया। इसके बाद तुम और तुम्हारे पति एक जादू कर दिया गया है, जिसकी वजह से तुम्हारा पति जो तुमसे प्यार करता था अब वो तुमसे नफरत करने लगा है। औरत ने कहा, ये अल्लाह, मैं समझ गई कि तुमने क्या कहा है। यह अल्लाह, उसने कहा कि मैं क्या करूं? उस आदमी ने इतना गंदा काम किया है और तुम्हारे पति पे किया है। तुम अपने बच्चे की खुशी नहीं देख पाओगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे जिंदा रहें, तुम्हें एक बड़ा काम करना होगा। उसने बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। वह औरत अल्लाह की नेक बंदी थी। उसके दिल में कभी भी ख्याल नहीं आया कि वह अपने किसी के साथ बुरा किया है। उसके साथ भी बुरा होगा, यानी अल्लाह ताला ने किसी की परीक्षा ली है। जब उसे पता चला कि पीछे कोई दुश्मन है और औरत बोली, मैं हर मुश्किल से गुजरने को तैयार हूँ, इस गंदे ज्ञान को हटाया दीजिए। फकीर ने कहा, सोच लो, काम बहुत मुश्किल है। उसने कहा, मैं तैयार हूँ। फकीर ने कहा, बच्चे को जिंदा रखो। इसके लिए तुम्हें खुद अपनी कोख से इस सांप को जन्म देना होगा ताकि आने वाले बच्चों की जान सुरक्षित रहे और तुम्हारे बच्चे न मरे। पहले तो वो घबराई, लेकिन क्योंकि मैंने वादा किया था कि जो भी होगा वो मैं तैयार हूँ। मुझे अपने रब पे, अपनी जाति पे पूरा भरोसा है। और यह अजीब अविश्वासी काम करने को तैयार हो गई। फकीर ने कुछ रस्में बताई थी जो सिर्फ उस औरत को ही करनी थी। एक रात उस औरत ने सारी कहानी अपने पति को बताई, जो बहुत परेशान हो गया और अपनी पत्नी को डांटने लगा कि वह अपने बच्चे की खातिर इतनी जोखिम उठा रही है कि अपने पेट में सांप पालने को तैयार है। क्या तुम्हें यकीन है कि फकीर सच बोल रहा है, झूठ नहीं? औरत ने कहा, हाँ, वो अल्लाह का भेजा हुआ एक खास फकीर है और मुझे उस पे पूरा भरोसा है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी और मेरी आंखों के सामने हो रहा है। तुम्हारे दिल में भी उसी हिंदू आदमी के लिए नफरत है। अब मैं यह काम करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फकीर ने उससे यह भी कहा था कि उससे प्यार जताओगी तो वह बढ़ नहीं रहा है, यानी तुम कहोगी तो वह मेरा बच्चा है और मुझे इसे जन्म देकर इस दुनिया में लाना है, तब वो तुम्हारी बात मानेगा और तुम्हें किसी तरह से अपने पेट से बाहर निकालना होगा। यह बात समझ गई। फकीर ने कहा कि तुम्हें यह काम रात में एकांत में करना है, बिना किसी से बात किए। औरत ने अब यह भी कह दिया है कि मैं जो भी मेरे गर्भ में है उसे इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। मैं उसकी माँ हूँ। सांप ने उसकी बातें सुन ली जो काले ज्ञान के जरिए उसके अंदर थी। जैसे ही वह बड़ा होने लगा, उसने एक दाई से भी बात की थी। उसके गर्भ से इंसानी बच्चा नहीं बल्कि सांप निकलेगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। दाई ने उसकी बात मान ली और एक समय ऐसा आया, उसने उस सांप को जन्म दिया, लेकिन वह उस प्रथा को ख़त्म करने के लिए दुआ और चिल्ला रही थी। लेकिन मुस्लिम तरीके से सांप जिंदा नहीं बल्कि मृत अवस्था से निकला और अल्लाह का ऐसा कारनामा हुआ कि उसके साथ ही उसने एक जिंदा लड़के को भी मार दिया और कुछ समय बाद ही मर गया। माँ को बहुत दुख हुआ। एक माँ की 3 बेटियां और एक बेटा इस दुनिया से चले गए। मुझे क्या हो रहा है? लेकिन उस सांप को अपने सामने देखकर उसे वाकई बहुत दुख हुआ। मुझे हैरानी हुई कि मैंने इस भयानक काले सांप को अपने अंदर कैसे पाला। अल्लाह ताला अब मेरी मंजिल आसान करेगा। इस घटना के ठीक 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उस महिला को एक स्वस्थ लड़का दिया और उसे 2 और बेटे दिए। एक दिन फकीर उसके दरवाजे पे आया और महिला दौड़ी हुई दरवाजे पे आई और बोली, बाबा, क्या बात है? क्या आप मुझे खबर नहीं सुनाएंगे कि मैंने फिर से टूट जाऊं कि वह स्वस्थ है, अभी तक ठीक है? मैं हर दिन उसकी लंबी उम्र की दुआ करती हूं ताकि कोई और मुसीबत ना आ जाए। अब कोई और मेरे बच्चे को नुकसान तो नहीं है?
फकीर ने कहा, बेटे, इस बात में मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं सुनाने जा रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें अच्छी खबर सुनाने जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि जिस हिंदू अमल ने इस लड़के को वह अमल सिखाया था, उसे किसी काले सांप ने निगल लिया और वह इस जंगल में फिर से काला जादू कर रहा था और एक बार फिर से तुम पे काम करता, तुम्हारे बच्चे को तुमसे छीन लेता। लेकिन अल्लाह ताला की इच्छा से कहीं से सांप आया और उसे डस लिया। वो लड़का जो तुम्हारे प्रेमी था, फिर भी वो वही काम करवा रहा था, उसे भी उसी काले सांप ने डस लिया और अल्लाह ताला ने तुम्हारे दुश्मनों को तुमसे दूर करके तुम पे काम किया है। वह अब अपना जीवन सुखद पूर्वक भी जी सकती हो और अल्लाह ताला अपने बेटे को लंबी आयु और दान करें और अपने उत्तराधिकारी बनाए और वह पवित्र महिला अल्लाह ताला के कर्मों के कारण अपने बेटों के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। अगर कोई व्यक्ति इस पे विश्वास करता है, अगर आप मानते हैं कि अल्लाह के बंदों के अलावा कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, तो समस्या आसान हो जाती है और काला जादू इस दुनिया में मौजूद है और हमें हर तरह से अपने आसपास और अपने परिवार को सदस्यों की रक्षा करनी चाहिए।